अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबरियाज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज लेक्चर नंबर 7 है और आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स और इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में पढ़ा था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, क्विक पार्ट्स का क्या इस्तेमाल है, कैसे बनाए जाते हैं क्विक पार्ट्स ने, और इक्वेशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है क्या। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप करके पेज के ऊपर कहीं पे भी उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपको पेज के ऊपर एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ये इंसर्शन पॉइंट है। अब हम कुछ भी टाइप करें, जहाँ पे ये इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ पे टाइप हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इससे हट के कहीं और जो है वो कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इससे पीछे अगर हम देखें लेफ़्ट साइड पे तो ये है पेज मार्जिन। हम पेज मार्जिन के ऊपर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इस ऊपर वाले एरिया के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट मार्जिन में कुछ लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे, अगर आप इनमें से यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनमें से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उस साइड पे जिस तरह आपको वहाँ पे टेम्पलेट के अंदर दिख रहा है वहाँ पे आ जाएगा इस साइड पे। अब इसके अंदर कुछ भी टाइप करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब अगर आप ये वाला स्टाइल चूज़ नहीं करना चाह रहे, कोई और स्टाइल लेना चाह रहे हैं, कोई और स्टाइल भी ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं। जैसे ये वाला लेते हैं तो आपको इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो दिखेगा। आप इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं, यहाँ से पकड़ के लेफ़्ट साइड पे रखना चाहें, राइट पे रखना चाहें, कहीं पे भी रखना चाहें इसको आप रख सकते हैं। इस साइड पे एक हैंडल दिया हुआ है, इसको रोटेट करने के लिए आप इसको रोटेट करना चाहें रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक डायमंड टाइप जो डॉट है वो नज़र आ रहा है, इसको आप एडजस्ट करके कहीं पे भी इसकी जो शेप है इसको चेंज करके सेट कर सकते हैं इस तरह से। खैर इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। दोबारा चलते हैं इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन मिल रही है। पहला सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। हम इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वो पहले थे जो बिल्ट इन थे, पहले से डिज़ाइन किए हुए थे। अगर आप इसको खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो ड्राइंग टूल्स का एक फॉर्मेट का टैब जो है वो आ चुका है। यहाँ पे इसके अंदर जहाँ से शेप स्टाइल्स में से आप कोई भी स्टाइल देना चाहें इसको दे सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को। इसके अलावा इसके अंदर जो टाइप हो रहा है टेक्स्ट उसको भी कोई सी भी फॉर्मेट दे सकते हैं, कोई भी इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। शेप की आउटलाइन है, इस टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन है, इसको फिल करना है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है, जहाँ से हम कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। तो आज मैं बस थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। ये देखें यहाँ से जिस तरह वो राइट के ऊपर था, हम राइट के ऊपर इसको रखना चाह रहे हैं, राइट के ऊपर रख सकते हैं। इसको किसी भी तरह का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। तो इसके बाद अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को ख़ुद से ड्रा करना चाह रहे हैं, ख़ुद से भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे आपको नीचे जहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन मिल रही है इसके ऊपर क्लिक करें और जितना आप बनाना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स उतना आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। जहाँ पे भी रखना चाहें वहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये पिछली वीडियोस के अंदर भी इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब ये है कि क्विकली कुछ इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जल्दी से इंसर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें क्विक पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बना के भी रखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कॉलेज नेम एंड लोगो, पेपर हेडर के नाम से ये रखा हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आ जाता है।
अब इसको एडिट करके जब भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाना हो इजीली जो है वो बना सकते हैं। हम कुछ भी क्विक पार्ट्स के अंदर कोई भी स्टाइल, कोई भी हेडर कुछ भी बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं, ताकि उसको बाद में इजीली इस्तेमाल किया जा सके। तो हम कैसे बनाते हैं क्विक पार्ट्स वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, फ़िलहाल इसको कर देना है डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद आपने दोबारा जाना है क्विक पार्ट्स पे। क्विक पार्ट्स पे नया क्विक पार्ट्स बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा। जिस तरह डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ आ रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ऑथर है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नाम हमारा सेट किया हुआ है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने अपने सिस्टम का नाम चेंज नहीं किया तो वो फास्ट कंप्यूटर्स ही लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्विकली ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो ऑथर था, हम डेट वगैरह इंसर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ये कंपनी है, कैटेगरी है, पब्लिश डेट है, स्टेटस है, टाइटल है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हम इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा टाइटल हम सेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है इंसर्ट करने की टाइटल। तो हम क्या करेंगे, हमने जाना है क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और जहाँ पे टाइटल में। जैसे ही हम टाइटल पे जाएंगे हमें दोबारा टाइटल देना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा हमने टाइटल दिया, वही ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे भी आ गया। यहाँ पे सिर्फ हमने एक लफ्ज़ लिखा था। अगर टाइटल काफ़ी बड़ा है तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। इस तरह ऑथर है, एक दफ़ा आप जो भी चीज़ लिखेंगे आगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी बस आप उसको इंसर्ट करेंगे। आपने कुछ भी सेव नहीं किया, बनाया कुछ भी नहीं, बस एक दफ़ा आपने इसको रीनेम कर देना है। नेक्स्ट अब जब भी इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली वो आगे आपके पास जो है वो आता जाएगा। ये होते हैं क्विक पार्ट्स। इससे हट के जिस तरह मैंने आपको पेपर का हेडर दिखाया उस तरह से क्विक पार्ट्स बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो आपने करना क्या है, सिंपल पहले पेज के ऊपर आके वो चीज़ बना लेनी है। जैसे मैं ग्लोरियस के लिए बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ से 2 कॉलम ले लूँगा। 2 कॉलम्स लेने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसको, ये सिर्फ टेबल मैंने इसलिए लिया ताकि मैं इसको अलाइन कर सकूँ टेक्स्ट को और साथ में मोनोग्राम को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोरियस साइंस स्कूल। ग्लोरियस साइंस स्कूल चिश्तियाँ। थोड़ा सा इसको जो है ना, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसको सेंटर में कर लें और साथ इसको बोल्ड करते हैं। चलें यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं, सेंटर कर लेते हैं पहले। यहाँ से सेंटर करने के बाद जहाँ पे ग्लोरियस का मोनोग्राम हमने लगा देना है। फ़िलहाल हम कोई भी इमेज यहाँ पे लगा देते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ से मैं यूट्यूब का जो लोगो है वो इसके ऊपर लगा देता हूँ, फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पे। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। चलें, ध्यान से देखना है, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट, इसका जो बॉर्डर है ना, मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ। चलें, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए अगर आप इसके नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं, नीचे लाइन लगा सकते हैं, तो इस तरह भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर ग्लोरियस का मोनोग्राम होता हमारे पास तो बहुत अच्छा लगना था। खैर, इसको हम सेव करते हैं। हम इसको कैसे सेव करेंगे, हमने इसको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद क्विक पार्ट्स के ऊपर क्लिक करें, पहले इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। चलें, यहाँ पे एक तो सबसे पहले ऊपर आ रहा है ना नेम, यहाँ पे आपने कोई सा भी इसको नेम देना है। मैं लिखता हूँ ग्लोरियस। आगे है गैलरी है क्विक पार्ट्स। कैटेगरी जर्नल में हमने इसको रखने लगे हैं। हम इसको जर्नल में
कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, नई कैटेगरी भी बना सकते हैं। हमें नई कैटेगरी फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना करें, बस इसको सिंपल ओके कर दें, आपकी ये सिलेक्शन बन चुकी है। आप चाहे इसको यहाँ से हटा दें। अब आपने करना क्या है, क्विक पार्ट्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपको ये देखें ग्लोरियस साइंस स्कूल का वो जो हमने अभी बनाया क्विक पार्ट वो बन चुका है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इसमें आ चुका है। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये की कि इसके नीचे हमने यहाँ से स्पेस दी थी, इसकी स्पेस यहाँ से ख़त्म करके हम ये वाली पूरी रो हमने ख़त्म कर देनी है। अब इसको जो है वो बनाएं। खैर हमने बना लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप कैप के बारे में। ड्रॉप कैप क्या होता है, यहाँ पे हम पहले कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिखता हूँ चिश्तिया साइंस कॉलेज। चिश्तिया साइंस कॉलेज गर्ल्स चिश्तिया। हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि एक पैराग्राफ की शक्ल जो है वो बन जाए। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ध्यान से देखना है। इसका साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से। चलें, अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह करना वो तो आपको पता ही है, पिछली क्लासेस के अंदर हम सारा कुछ सीख चुके हैं। खैर आते हैं इस पे ड्रॉप कैप के ऊपर। अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर मौजूद हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं ड्रॉप कैप के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ड्रॉप और इन मार्जिन। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से शो होगा। ड्रॉप कैप का मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इस पैराग्राफ के अंदर जो पहला वर्ड होगा उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो काफ़ी जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो जो 3 लाइनों के इक्वल जो है वो आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। ये हमें मुख्तलिफ़ जगह पे देखने को मिलता है। तो ड्रॉप कैप के यहाँ पे 2 स्टाइल दिए हुए हैं। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लगता तो आप इन मार्जिन कर दें, तो ये वाला जो है मार्जिन वाली साइड पे चला जाएगा। जहाँ पे मार्जिन होता है ना, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते, वहाँ पे ये चला जाएगा पीछे बाहर की तरफ मार्जिन में। अगर हम यहाँ पे इन मार्जिन नहीं करते, ड्रॉप कर देते हैं, तो वो इसी के अंदर रहेगा और पहली 3 लाइनें तो इसके बाद आएंगी, इसके इक्वल आएंगी और इसके नीचे मतलब इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट ज़्यादा है तो इसके नीचे जो है वो आता जाएगा। ये होता है ड्रॉप कैप। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, अगर आपने मैथ का कोई भी क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर टाइप करना है, अगर आप टीचर हैं, मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। सिंपली सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि कुछ भी टाइप करूँ तो एक नॉर्मल साइज़ के अंदर दिखे, जितना हम इजीली जो है वो पढ़ भी सकें। इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे इक्वेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इक्वेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर देखें इक्वेशन टूल्स और नीचे है डिज़ाइन का टैब। इक्वेशन टूल्स में डिज़ाइन का टैब आ चुका है जिसके अंदर इक्वेशन के सारे टूल्स जो है वो मौजूद हैं। अब इक्वेशन बनाते हुए हमें कुछ सैम्पल्स की भी ज़रूरत पेश आती है और यहाँ पे उन्होंने सारे सैम्पल्स भी दिए हुए हैं मैथ के। अब इक्वेशन हम कैसे बनाएं, नई इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको कुछ बिल्ट इन इक्वेशंस हैं वो दिखा देता हूँ। अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें वो इक्वेशन इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। हम खुद से इक्वेशंस बना के इसके अंदर सेव करके भी रख सकते हैं ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम क्विकली इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकें। कैसे करना है सारा काम मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको कर देते हैं फ़िलहाल रिमूव। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और इक्वेशंस भी मौजूद हैं, जैसे ये आ रही हैं। अब सिंपल सा फार्मूला मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो फाइंड करने के लिए C = 2πr।
तो कैसे लिखा जाएगा, इसमें हम लिखेंगे c इक्वल 2πr। सिंपल सा काम है, टू लिखें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हम कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे। टू लिखने के बाद यहाँ से आपने पाई का सैंपल जो है वो ढूंढना है। आपको जहाँ से पाई का सैंपल मिल जाएगा, ये रहा 2πr। हमने एक सिंपल सी इक्वेशन बना ली। हम एक और इक्वेशन बनाते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमने एरिया का फार्मूला लिखना है, एरिया इक्वल टू πr²। तो हम करते क्या हैं, दोबारा इंसर्ट पे जाके इक्वेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल πr²। पाई का सैंपल आप जहाँ से लें। उसके बाद हमने लिखना है r²। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। स्क्वायर लिखने के लिए, पावर लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बारी बारी मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अगर हम उसको पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, बेस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। और इसके अलावा दोनों चीज़ों को मिला के इकट्ठा भी लिखा हुआ है, आगे हम लिख सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, आर यहाँ पे आपने लिखना है और पावर के अंदर आपने लिखना है 2। ये देखें फार्मूला हमने बना लिया। ये फार्मूला वैसे बिल्ट इन भी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे एरिया के ज़रिए खुद से कस्टमाइज्ड इक्वेशन बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ और इक्वेशंस जो है वो दिखाता हूँ बना के, ताकि आपको समझ आ जाए। इक्वेशंस पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखें, आपको आइडिया हो गया इक्वेशन क्या होती है, हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान से देखना है फ्रैक्शन। अगर हम डिवाइड वगैरह वाला कोई भी काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिवीजन जो है वो दी हुई है, कौन सी डिवीजन हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पावर के लिए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो रेडिकल का यूज़ करेंगे। अब इंटीग्रेशन वाला कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर टाइप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के सारे सैंपल जो है वो मौजूद हैं, यहाँ से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है लार्ज ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैथ के कुछ और सैंपल्स मौजूद हैं, जिसमें समीशंस के सैंपल भी जो है वो मौजूद हैं। आगे ब्रैकेट्स मौजूद हैं हमारे पास, हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रिक्स वगैरह बनाने के लिए। इक्वेशंस के अंदर हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। साइन कॉस के हमारे पास फंक्शंस जो है वो मौजूद हैं, काफ़ी सारे जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद है एसेंट, इसका भी हम इस्तेमाल जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे। आगे है लिमिट, लॉग, इसका इस्तेमाल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। आगे मैट्रिक्स आ रहे हैं, ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने किस तरह का क्वेश्चन जो है वो टाइप करना है, फिर हम इनका इस्तेमाल जो है वो करते होते हैं साथ। चलें वापस आते हैं। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी बनाएं, इस तरह से तो हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं ना, जिस तरह से हमने पहले बनाई है। अब हमारे पास अगर कोई रिक्वायरमेंट है, फिर हम उसके मुताबिक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम, यहाँ से तो मैं साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा ताकि जो भी मैं इक्वेशन बनाऊँ ईज़िली पढ़ी जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक पेज मौजूद है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिखे हुए हैं। थोड़ा सा ब्लर ज़रूर है, कोशिश करें इसको जो है वो पढ़ने की। अब इनमें से हम कोई इक्वेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे a² प्लस b² प्लस a² इक्वल b² प्लस c² -2bc cos अल्फ़ा। तो पहले ये इक्वेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। a² इक्वल b² प्लस c²। आज यहाँ पे आएँ, सिंपल सबसे पहले इक्वेशन इसके ऊपर क्लिक करें, a² लिखना है हमने, तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे a लिखें और यहाँ पे लिख दें 2 a²। अच्छा, यहाँ पे ना आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इसके साथ जो है वो आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप एक दफ़ा राइट एरो की कीबोर्ड से प्रेस कर दें। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लें। फिर से हमने लिखना है b²।
फिर वही सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर से वही राइट एरो की, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है प्लस का साइन, सी स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेंगे से। चलें, उसके बाद हम लिखना है माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, माइनस यहाँ पे लिखें 2bc, सिंपल 2bc, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस का जो है आप लें फंक्शन कॉस, यहाँ पे अल्फ़ा हमें यहाँ सिंबल से मिलेगा, यहाँ से हम अल्फ़ा जो है वो ले लेते हैं, कॉस अल्फ़ा। इक्वेशंस हमने बना ली, यहाँ से अल्फ़ा का इस्तेमाल करें। चलें, हमने इक्वेशन जो है वो बना ली। कोई और इक्वेशन बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से हम ये वाली इक्वेशन बना लेते हैं, थर्ड वाली। बाकी आप जो है वो ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं से समझ ना आ रही हो, आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा मुझसे। खैर, ये क्वेश्चन बनाते हैं साइन अल्फ़ा ओवर 2। तो ये कैसे बनाएंगे, साइन अल्फ़ा ओवर 2। ये इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ जो है मेथड्स मौजूद हैं। सिंपल सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लें दोबारा, साइन अल्फ़ा ओवर 2, यहाँ से साइन का फंक्शन लें। जब हमने साइन का फंक्शन ले लिया, इस वाले बॉक्स के ऊपर आएँ। अब यहाँ पे फ्रैक्शन लें, अल्फ़ा ओवर 2, सिंपल से काम है। ऊपर वाले के अंदर अल्फ़ा लगा दें यहाँ से, और नीचे वाले के अंदर 2 लगा दें। चलें, ये वाला काम मुकम्मल हुआ। राइट एरो की प्रेस करते हुए मैं आगे जाता हूँ। उसके बाद है, यहाँ पे है सबसे पहले इक्वल का साइन लगाने के बाद स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने ये वाला बटा लगाने के बाद हमने ये दोनों वैल्यूज़ लिखनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड वाला काम करना है अपने पहले। और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज़ करना है। ब्रैकेट का यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने लिखना है s माइनस b। इसी तरह एक और ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे s माइनस c। ध्यान से देखें, इसमें s माइनस c और ऊपर bc, नीचे है bc। इतना सारा काम है। इक्वेशन हमने बना ली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। आप किसी भी तरह की इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर इजीली इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। जैसे अगर हम कोई मैट्रिक्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, मैट्रिक्स भी बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ से चूज़ करेंगे। कौन सी ब्रैकेट हमने चूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल करना है। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ले ली। स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ से मैट्रिक्स चूज़ कर लें। कौन सा वाला मैट्रिक्स हमें चाहिए होगा, 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। चलें, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि हम बटा के अंदर वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से फ्रैक्शन लें, वैल्यू जो है वो बटा के अंदर लिख दें, फ्रैक्शन में लिख दें। चलें आगे चलते हैं। हम स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। ये एक मतलब जो है वो आर्जी सा सिंपल सा जो है सैंपल बना के दिखा रहा हूँ आपको मैट्रिक्स का। ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 15 लिखते हुए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। तो कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है, कहीं पे कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। हम इसके अंदर इनमें से कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। इस तरह से मैथ की कोई भी इक्वेशन हो आप बनाना चाह रहे हो, इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, सिंबल्स मौजूद हैं। इनमें से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनमें से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।